एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वह लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हें धोखा न दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। ये बात सुनकर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा भी नहीं उठा पाए? तब गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे, तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वह बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा न उठा पाए, तो जीवन में नियम बना, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। क्योंकि लोग अपनी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को न कहना सीखें। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उसको मना कर दें तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को न भूलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए, फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वह नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो आपके न कहने से बुरा नहीं मानेगा, वह समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, इसलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपने खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो, पर अपनी खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियां देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं सोचता है, और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है, और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें, और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना आंके। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो यह तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, कितनी काबिलियत है यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे, और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, और इस दुनिया को दिखा दीजिए। पांचवी सलाह, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है। जो चीज़ हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता, और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी गलत नहीं होते, और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे।
छठी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियां करके फिर उससे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। जैसा मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है। आपको साथ भी सलाह, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में आप बिल्कुल नए नए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय जरूर लेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हो सकता, वह आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी, इस पर विचार किए बिना आपको आगे बढ़ना है। दुनिया चाहे आपको जितना डराकर पीछा करना चाहे, लेकिन इस डर को नजरअंदाज कर कर आपको आगे बढ़ना है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान बनाए और कोई आकर आपसे यह कहे कि यह काम कठिन है, तो उनको गलत साबित करने के लिए आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी शराब की दुकान पर दूध भी बैठकर पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी होती है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही आपका भविष्य होगा। इसलिए अपने दोस्त सोच समझ कर बनाओ। जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे इस समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं। जिंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो।
क्योंकि रिश्ता अब इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। मुझे धोखे नहीं सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको जरूर बोलना चाहिए। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो ये जरूर पूछ लेना कि कब तक दोगे, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। उसी तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे, तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़ ही रहे। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। कौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्याएं बड़ी ही लगती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसला भी चाहिए। ऊंची उड़ान के लिए जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों न तो दोबारा आते हैं और न दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़ीडीडीएचवे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उससे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नाचते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में हमारे अपने हमें कभी दर्द नहीं देते। दर्द तो वह देते हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ डालने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है? जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दिल के रिश्ते सरेआम नहीं होते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, परंतु उनके नाम नहीं होते। रिश्ते हम एक दूसरे पर भरोसा करने और विश्वास करना सिखाते हैं। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और हर कुछ पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। हमारे रिश्तों को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें जोड़े रखते हैं और हमें अलग होने से रोकते हैं। किसी भी रिश्ते में, जैसे कि आपकी बहन, भाई, माता पिता और रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। हमें हरदम एकजुट रहना चाहिए ताकि हर मुश्किल हालात में हार न माने। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। केवल उन पर भरोसा करें जो आप में निम्न 3 बातें देख सकें: आपके हंसी के पीछे का दर्द, आपके गुस्से के पीछे का प्यार, आपके खामोशी के पीछे का कारण। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न टूटे। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं।
किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से जरूर पूछना कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। किसी भी मोड़ पर अगर हम बुरा लगे तो जमाने को बताने से पहले एक बार हमें जरूर बता देना। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। अग्नि क्या करती है? जलाती है, फिर चाहे वह लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो या जो भी आप अग्नि में डालोगे वह भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वह कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे की ताप दो तो वह फौलाद बन जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। यह अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पावन है, तो कुंदन बनकर निकलेगा, फौलाद बनकर निखरेगी, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा क्यों? नदी का जल मीठा होता है क्योंकि वह सबको जल देती है। सागर जल लेता है इसलिए खारा होता है और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वह दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।